जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदा नंदना, जय ब्रजजनरंजना, जय ब्रजजनरंजना, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। आज का विषय है ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। भगवान की जय जयकार करना, कृष्ण भगवान की जय जयकार तो विषय है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हिंदी में बोलने के लिए, और अगर दिक्कत हुई तो बीच में मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो उसके लिए बुरा मत मानिए, क्षमा कर दीजिए। तो जय जयकार भगवान की। तो ये जब टॉपिक मैंने क्यों चुना, ये बहुत इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 2009 में तरी नवंबर या दिसंबर के मंथ में वैष्णव सेवा प्रभु ने बताया कि महाराज का तबीयत बहुत खराब है, तो जिनको आना है वो आके देख लीजिए तुरंत। तो मैं और हमारे गुरु भाई नरहरि प्रभु दोनों जन हम लोग गए मुंबई गए, और हॉस्पिटल में गए थे महाराज को मिलने के लिए। काफ़ी प्रयत्न किया। उसके बाद एक दिन महाराज अचानक बोले कि मैं प्रवचन देने वाला हूँ, तो आ जाना, आप लोग सब लोग आ जाइए करके। तो हम लोग पहुँच गए उधर, हम लोग पीछे बैठे थे। तो मेरे को नरहरि प्रभु को महाराज ने देखा वहाँ से, और दोनों को पकड़ा और बोला आगे बैठो मेरे सामने नज़दीक। तो हम लोग दोनों महाराज के चरण में बैठ गए नज़दीक। फिर उन्होंने ये श्लोक लिया, ये जो श्लोक है 1-5-40, पहला फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय और 40वां श्लोक है ये। तो वो उन्होंने सुनाया। तो ये जो श्लोक है वो महाराज का व्यक्तिगत में वो आखिरी श्लोक था जो हम लोग ने सीखा महाराज से। उसके बाद हम लोग वापस चले गए मुंबई छोड़कर। तो मुझे लगा कि पहली बार मैं ये प्रवचन ले रहा हूँ हिंदी में। तो महाराज का जो श्लोक था उन्होंने क्या समझा वो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ भागवतम से चर्चा करें, और इसके बाद जो भी प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जय जयकार। तो व्यास भगवान जी जो थे, पूरा वेद की उन्होंने
वैसे तो वेद की रचना भगवान ने की है। तो व्यास भगवान ने क्या सोचे कि अभी कलयुग आ रहा है, तो इसमें तो ये मनुष्य जाति सब मूर्ख होने वाले हैं, तो उनकी अक्ल है, दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है वो दिन बर दिन कम होती जाएगी। तो पहले तो सिर्फ स्मृति ज्ञान से, रिमेम्बरेंस, मतलब वैदिक पंडित पंडित जो थे, भक्त जो थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे ये श्लोक वेदास सब। तो वो अपने स्मृति से, मेमोरी से वो उसे अंदर करके फिर वो उसकी साधना करते थे। वैसे करते 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 परंपरा परंपरा संप्रदाय संप्रदाय परंपरा परंपरा चली आ रही थी। उस जमाने में जो मनुष्य थे वो काफी इंटेलिजेंट, बुद्धिशाली थे। तो ये परंपरा ठीक था, चल रहा था ठीक से। लेकिन वेद व्यास को पता था कि आने वाली पीढ़ी जो आएगी अभी कलयुग में, वो इतने बुद्धिशाली नहीं रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, मूर्ख। तो उनको तो कल क्या वो कुछ याद नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे अभी इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, सब वेदों को लिखित कर दिया, पूरा कंपाइल कंपाइल कर दिया लिखित में, राइटिंग में। और फिर वेद को बांट दिया, उनका विभाजन कर दिया। 4 वेद, पहले तो एक ही वेद था, 4 नहीं थे। तो वेद व्यास ने किया वो। एक्चुअली आप देखेंगे तो चेन्नई चेन्नई जो शहर में मैं रहता हूँ, तो उसके बाहर एक स्टेशन आती है, स्टेशन, वो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वो लास्ट स्टेशन है जहाँ पे सब ट्रेन रुकती है। उसके पहले एक स्टेशन है, उसका नाम है व्यासरपाड़ी। व्यासरपाड़ी, वो भी व्यास भगवान के ऊपर ही वो स्टेशन का नाम है। वो नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वो सब ट्रेन आती है, बॉम्बे से आएगी, दिल्ली से, कोलकाता से, सब जगह वो जंक्शन में मीट होता है, वहां से डिवाइड होता है, व्यासरपाड़ी से लाइन डिवाइड होती है। तो क्योंकि व्यास देव ने वेद को बांटा है, क्यों बांटा है कि पता है कि वेद बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो वो कलयुग में हमसे नहीं होगा इतना स्मृति करना, ज्ञान में रखना और बाद में उसको प्रचार करना, इतना शक्यता नहीं है। तो उन्होंने वेद को बांट दिया और एक एक ऋषि को दिया। पहले ऋषि जैमिनी ऋषि वो पहले स्कंद में दिया हुआ है भागवतम में कि वेद व्यास ने किया। तो वैसे इसके लिए वो स्टेशन का नाम व्यासरपाड़ी जो है, वहां से स्टेशन का बंटवारा होता है, वो लाइंस का बंटवारा होता है, रेलवे लाइंस का। तो उसका भी एक है, कि किसी को पता नहीं है कि व्यासरपाड़ी जी का नाम क्यों है, लेकिन वो उसका वेद के संबंध है वो उसके साथ। तो वो उन्होंने वेद की ये किया, सब कुछ किया, निर्गुण के बारे में बहुत लिखा, वेद को सूत्रांतर लिखे, सब बहुत कुछ किया। फिर महाभारत बोले और गणपति जी ने लिखे महाभारत, सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो कुछ उनको लग रहा था कि कुछ तो कमी है। वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या कमी क्या है, उनको पता नहीं चला। बोला कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैं फुल खुश नहीं हूँ, कुछ तो कमी है, मैंने कुछ पूर्ण तरीके से काम किया नहीं है, कुछ छोड़ दिया है। तो ऐसे सोच रहे थे, तो अभी उनके गुरु जी आए थे, नारद मुनि। नारद मुनि आए थे, उन्होंने नारद मुनि का जय जयकार किया, उनकी पूजा की और उनको खुश किया। फिर वो तो नारद मुनि को देखे और बोले कि आप तो जानते हैं कि मैं कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ, कुछ तो है मेरे में कमी, लेकिन मैं पता नहीं पा रहा उसका मूल कारण क्या है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या है करके। तो आप मुझे समझाएंगे क्या? तो नारद जी हंसते हुए बोले कि आ, कि तुमने तो बहुत कुछ अच्छा काम किया है, वेद का पूरा सब सुना है आपने, वेद श्रुति की है और उसके बारे में सब कुछ, उनके उनके जो व्याख्यान लिखे हैं, कमेंट्री दी है उनके ऊपर, सब कुछ किया है। लेकिन एक बड़ी चीज आपने मिस कर दिया उस पर, और वो है कहीं भी कृष्ण भगवान के गुणगान नहीं किया आपने, कहीं भी उनका ग्लोरिफिकेशन, महिमा आपने नहीं किया है। तो उसी कारण वो ही एक कमी है जिसके कारण आप अभी भी इतना खुश नहीं हो पा रहे हो, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। तो बोले कि आप वेद पूरा समझ चुके हैं, आपने सब कुछ किया है, तो अभी आप उसी इसको फिर से लिखिए और कृष्ण भगवान की जय जयकार कीजिए, तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कीजिए करके उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया। तो उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में वेद व्यास ने भागवतम लिखना शुरू किया। तो ये है भागवतम का पूरा बेस, यही है
वेदव्यास कैसे भागवतम शुरुआत की, कैसे लिखा उन्होंने, तो वो उनके गुरुदेव के आदेश पर, क्योंकि सब कुछ वेद पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, महाभारत सब कुछ कर लिया, फिर भी उसको उनको संतुष्टि नहीं हुई। वो कुछ कमी महसूस कर रहे थे। तो उनका जो कमी जो महसूस किया, वो वेदव्यास भगवान को, नारद मुनि जी को पता था कि क्यों ये नहीं हुआ करके, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के गुणगान नहीं किए सही तरीके से नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आप वेद पढ़ोगे या वेद का उच्चार करोगे तो आपको कृष्ण भगवान कहीं भी नहीं मिलेंगे, उसमें आपको आपको नहीं मिलेंगे, और समझना बहुत कठिन है। तो वेदव्यास को पता था कि अभी कलयुग आने वाला है, तो वेद तो धीरे-धीरे चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, अभी तो सिर्फ नाम संकीर्तन बचा रहेगा थोड़े दिन में, और कली जैसे ही बढ़ता है आगे। तो उनको पता था कि ये होने वाला है। तो इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कहाँ से सुना था? ब्रह्मा जी से सुना था। उनके गुरु के कली आने वाला है, तो कली उपनिषद में दिया है कि 16 जो शब्द है वही रहेगा, और बाकी सब वेद सब चला जाएगा धरती से, ये दुखालयम से, भूमि से, सब कुछ चला जाएगा। खाली लोग कैसे भगवान की ओर जाएंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, बोले कुछ नहीं रहेगा, खाली नाम संकीर्तन बचेगा। और यही जो है नाम संकीर्तन, यही बचाएगा ये मनुष्य जाति को भगवान की ओर लेके जाने के लिए, और कुछ नहीं रहेगा ये धरती पर करके ब्रह्मा जी ने उनको बताया था पहले ही, जो कलिसिंद्र उपनिषद में लिखा हुआ है। और वही, क्योंकि नारद मुनि को पता है कि जैसे जैसे कली बढ़ेगा, तो इतना आसान नहीं है। सब जो सत्व गुण है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। रजोगुण तो एकदम रजोगुण चल रहा है, और तमोगुण और रजोगुण फुल हो जाएगा, और सत्वगुण तो कम्प्लीटली चला जाएगा जैसे जैसे कली बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारी भलाई के लिए, हमारी शांति के लिए उन्होंने ये आदेश दिया कि वेदव्यास को, ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है वो भी भगवान ने किया है हमारे लिए, ताकि वेदव्यास जी भागवतम को लिखित में डाले, और हमारा संप्रदाय जो है वो बढ़ते रहे, और अगर 10,000 साल है तो उसमें और भगवान का नाम लेंगे और हम लोग आनंद रहेंगे उसका। तो ये मूल्य था। तो इसके ऊपर करने के बाद मैं हम लोग चालू करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो अभी हम देखेंगे 1:5:40 वो श्लोक पढ़ेंगे भागवतम से, और उसका ट्रांसलेशन जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, और हम लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा हिंदी का संचार भी लेंगे, ठीक है? त्वमपि यदब्र श्रुतविश्रुतं विभो समापतयेन विदान् बुभूषितं प्राख्याहि दुःखे मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण उशन्ति नान्यथा। त्वं त्वमपि यदब्र श्रुतविश्रुतं विभो समापृतयेन विदां बुभूषितं प्राकाहि दुःखे मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। तो
नारद मुनि क्या बोलते हैं, प्लीज प्लीज मतलब उनको जरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने विश्रुतम, विश्रुतम मतलब श्रुतम, श्रुतम मतलब सुनना, कान से सुनना। तो कान क्या है, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं इसके लिए, और एक मुंह दिया है, क्योंकि शुरुआत कान से होती है। श्रुति मतलब सुनने से चालू होती है। भक्ति, भक्ति की जो जर्नी है, हमारी जो भक्ति की जी चालन है, वो सुनने से होती है। और इसके लिए भगवान ने बोला दो कान दिया है कि ज्यादा सुनो कम बोलो। तो हमको ये आदत डालना चाहिए सुनने के। सुनने से धीरे 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 सुनने से काफी प्रभाव होता है, मन साफ होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसा होता है करके। तो उससे क्या है कि मन साफ होने से फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे भगवान के बारे में बोलना भी शुरू कर देंगे, प्रचार भी करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले बोलने के लिए पहले सुनना पड़ता है। सुनकर उसके ऊपर आत्मपर्व विचार करना, मतलब उसके ऊपर सोचना पड़ता है। सोच के बाद में हम बाद में भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो क्या बोले कि आप भगवान की जो कृष्ण भगवान की लीला है, वो तो आपने काफी सीखा है और सुना है आपने वेद के द्वारा। तो जो ये जो है तो उसको आप वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। ये किसके बारे में? कृष्ण भगवान के लीलाओं के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उनकी पास्ट टाइम्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए और लिखिए। तो उससे क्या होगा कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी या तो भक्त है, भक्त इवन एकदम परम भक्त, उत्तम उत्तम अधिकारी, वो भी मन से बहुत खुश होते हैं कृष्ण भगवान की कथा लीला सुनकर। और जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य मनुष्य है, जो आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी, वो भी खुश होते हैं। खुश होकर, और उनकी जो पीड़ा है, पीड़ा मटेरियल मटेरियल सफरिंग्स है, वो धीरे 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 चली जाती है, कम हो जाती है। और बोल रहे हैं कि कलयुग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय, देयर इज नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरीज। इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ हरि कथा एक ही है। ये नारद मुनि ने व्यास भगवान को इस श्लोक में बताया कि आप जो भी सुने हैं, आपने जो भी वेद की रचना की है, कंपाइल किए हैं, उसका जो आपको जो एक्सपीरियंस है, वो लेकर आप इसको वर्णन कीजिए। तो कैसे वर्णन? श्रीमद् भागवतम की तरफ। श्रीमद् भागवतम क्या है? वेद का सारांश है। सारांश मीन्स जो दूध होता है, दूध के ऊपर मलाई होती है, मलाई, वो मलाई जैसा है ये सारा। दूध का पूरा शक्ति वो मलाई में होती है। तो सबको पता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो मलाई जैसी है। तो इसका जो आपने इतना जो वेद के बारे में आपका जो ज्ञान है और इतना सीखा है, और कृष्ण भगवान के बारे में आपने इतना सुना है, उसको आप लिख दीजिए। हाँ, श्रीमद् भागवत को। इससे क्या होगा, जो कि दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो उत्तम पुरुष है और उत्तम अधिकारी, जो कि भगवान के सबसे बड़े भक्त होते हैं, वो भी खुश रहेंगे और पढ़कर। और जो आम आदमी है, उसकी पीड़ा भी एकदम कम हो जाएगी इससे। और बोलते हैं ये पीड़ा से बाहर निकलने के और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोगों को भगवान ने, नारद मुनि ने हम लोग को बचा दिया है। हमारे संप्रदाय में है नारद मुनि ना, हम लोग नारद मुनि के संप्रदाय में हम लोग हैं। उन्होंने ये देकर हमें बचा लिया है। और उसी संप्रदाय में प्रभुपाद जी आकर उन्होंने पूरा ये जो भागवतम है हमारे लिखकर हमारे लिए हमारा जीवन एकदम सुखदमय कर दिया है, आसान कर दिया है। और हमारे गुरु महाराज ने उसको और भी आसान कर दिया एकदम। उसको निचोड़ निचोड़ के, चोट 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 के कैसे पढ़ना है, और उसके प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति जो ऊर्जा है, मतलब जो एंथुसियाज्म है, पढ़ाई में हो या बात करने में हो, जो भी है, वो हम लोग को उत्साहित करते रहे महाराज ने। और इससे इससे क्या है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो पीड़ा है ये पढ़ने से बिल्कुल 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 कम होते जा रही है। हाँ, तो अगर आपने सीरियसली पढ़ा तो डेफिनेटली इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अभी क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे,
हाँ, ये जो इसका पर्पट लिखा है प्रभुपाद जी ने कि इसमें क्या है, ये श्रीमद् भागवतम किन लोगों के लिए है करके, किन लोगों के लिए है। श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, भगवान की महिमा है, जय जयकार है, पूरा जय जयकार। श्रीमद् भागवतम मतलब कृष्ण भगवान की जय जयकार, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये किन लोगों को फायदा होता है? बोलते हैं 4 अच्छे लोग हैं और 4 बुरे लोग हैं। ये 4 अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग मतलब भगवान में मानते हैं, नास्तिक नहीं है वो लोग। ठीक है, तो दुविधा में है, डिफिकल्टी दुविधा में है, वो पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम। पढ़ेंगे तो क्या है, उनको लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि ये जो पीड़ा है वो धीरे धीरे कम होगी। भौतिक पीड़ा मतलब मटेरियल मिजरीज वो कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, जिनको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ है तो जिसको इसमें जिसके कारण पीड़ित है, पैसा नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है पढ़ने में श्रीमद् भागवतम। तीसरा क्या है, जो ज्ञानी है उनको और आगे बढ़ना है, ज्ञान लेना है और ज्ञान सीखना है। तो श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान है वो किधर भी नहीं है। श्रीमद् भागवत सब कुछ ज्ञान है, छंदस के ऊपर है, फिर एटम्स कहाँ से, और टाइम टाइम कहाँ से आया, क्षण कहाँ से आया, बच्चा कैसे आया गर्भ में, उसे उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है ज्ञान। वो सब कुछ है इसमें, श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। तो वो ज्ञानी जो ज्ञान आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी है, जो ज्ञान एकदम क्या बोलते हैं यूजफुल एकदम वो है। और चौथा क्या है, जिनको भगवान के बारे में और अधिक जानना है तो उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम बहुत ही एप्लीकेबल है, मतलब एप्ट है। ठीक है, ये 4 हो गए। तो ये 4 अच्छे लोगों के लिए, और ये 4 बुरे लोग कौन है? जो कि फ्रूटिव एक्टिविटीज, फल की अपेक्षा से काम करते हैं। वो जो भी फल की अपेक्षा से काम करते हैं उनको वो हमेशा पीड़ित ही रहते हैं, क्योंकि जो भी फल की अपेक्षा से काम करते हैं उसका रिएक्शन होता है, कर्म रिएक्शन आता है, तो उससे हम लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं। वो बुरे लोगों में माना जाता है, यहाँ पे बैड पीपल बोलते हैं, बैड पीपल यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो वो है। दूसरा क्या है, एकदम काम करते हैं, जबरदस्त काम करना, श्रमम श्रमम श्रमा ये केवलम बोलते हैं ना, वो काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो வேண்டாம், काम பரவாயில்ல, करते हैं। கட் பண்ணா இந்த அப்புறம் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இன்னும். हेलो, ஓ, ऑडिबल? हाँ, तो जो अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रिय की संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं वो एकदम मेहनत करेंगे और बाद में उल्टा पुल्टा काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो और दुखी हो जाएंगे और पीड़ित हो जाएंगे। दूसरा कैटेगरी है। तीसरा क्या है, एकदम ही ज्ञानी है लेकिन भगवान को नहीं मानते वो लोग। ज्ञानी है लेकिन क्या बोलेंगे कि जैसे वो रशिया में था, वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको ब्रेड चाहिए, आपको भूख है, ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड लेकर के दे दिया उन्होंने। तो बोला कि ब्रेड तो हमने दिया, भगवान ने थोड़ी दिया ये। तो वो जानते हैं सब कुछ लेकिन भगवान के ऊपर वो लोग भरोसा नहीं रखते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं कि ये इसके ऊपर कोई शक्ति है जिससे कि ये प्रकृति बनी है, वो उस पर नहीं मानते हैं। ठीक है, वो तीसरे लोग। और चौथे हैं नास्तिक, जो कि भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते। ये जो 4 बुरे लोग हैं, ये 4 लोग भी श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ले सकते हैं, वो भी संतुष्ट रहेंगे पढ़ने से। ये बोलते हैं वेद व्यास जी और नारद मुनि बोलते हैं कि इन लोगों के लिए भी ये चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि जो व्यक्ति एकदम ही परफेक्ट, एकदम परफेक्ट श्रुति, एकदम ही ध्यान से सुनते हैं, हाँ, सुनने के बाद क्या होता है, सुनने के बाद क्या होता है, हमको उसको प्रचारण करना पड़ता है, जय जयकार करना पड़ता है। भगवान प्रचारण भी एक तरीके का जय जयकार होता है। करने से क्या होता है कि इससे संभव है कि हम भगवान की स्मृति हमेशा कर सकते हैं। हमेशा भगवान का स्मृति करना है, मतलब ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग द लॉर्ड करना है आपको। तो 2 चीजें, पहले तो ध्यान से सुनिए, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में सब सुनिए। सुनने के बाद उसको जय जयकार कीजिए। जय जयकार मतलब प्रचारण कीजिए, या आपके दोस्त को बताइए, या उसके बारे में चर्चा कीजिए। जैसे है ना अपना जो
चतुर्श्लोकी सेकंड है, चतुर्श्लोकी भगवद गीता है। हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रतीति मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो डिवोटीज हैं और जो भक्त हैं वो आनंद लेते हैं, एक दूसरे को भगवान की कहानी सुनाकर एक दूसरे को भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो उससे आनंद मिलता है। तो उससे क्या आनंद मिलने से उससे क्या होता है कि भगवान हमेशा हमारे स्मृति में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, हम लोग भूलते नहीं भगवान को इतने आसानी से, वो भगवान हमको मदद करते हैं याद करने में, ठीक है। क्योंकि थर्ड श्लोक का वही बोलते हैं। अब तीसरा श्लोक का चतुर्श्लोकी में वही है कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगिम तेषाम सततम युक्ता नाम, सततम मतलब हमेशा, हाँ, तेषाम युक्ता नाम भजताम, भजताम मतलब भक्ति करना, जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति के काफी टाइप से भक्ति के वो हम लोग आगे देखेंगे। वो हमेशा जो भजन करेंगे मैं तो वो क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको बुद्धि दूंगा जिससे कि आप मेरे पास वापस आ सकते हैं। उनके पास वापस जाना मतलब क्या है कि अंत में उनका स्मरण करना या उनका नाम लेना या उनके बारे में सुनना, सब एक ही है, वो एब्सोल्यूट सब एक ही है, उसका रिजल्ट एक ही होता है, फल एक ही होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको बुद्धि दूंगा, कब बुद्धि दोगे, तब तुम सततम और प्रीतिपूर्वकम मेरी भजन करोगे। ऐसे नहीं होगा कि सततम करोगे और प्रीति पूर्वकम नहीं होगा, या तो एकदम प्रीति पूर्वकम होगा लेकिन सततम नहीं होगा। मन आया एक दिन कर लिया और पता चला बाकी दिन छोड़ दिया, या तो डेली कर रहे बिना कुछ प्रीति के, ऐसे ही कर रहे चलो यार कुछ करो, महाराज ने बोल दिया करना पड़ेगा चलो करो करो करो, ऐसे नहीं होता है। वो भी ठीक है, वो ना करने से अच्छा ही है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं जो सततम करना चाहिए और प्रीतिपूर्वक दोनों होना चाहिए। वो इतना आसान नहीं है, वो तो कठिन है, सततम प्रीतिपूर्वकम बहुत कठिन है। अगर वैसे रहेगा, भगवान को पता है, वो तो है हमारे अंदर परमात्मा, तो उनको पता है कि कैसा है जीव जंतु, सततम भी करता है प्रीतिपूर्वक भी करता है। तो ददामि बुद्धि होगा, वो अपने हमको ज्ञान देंगे, क्या ज्ञान देंगे, तेषां सततम ददामि बुद्धि येन माम उपयान्ति, आप मेरे पास वापस कैसे आ जाएंगे, वो हमारी मदद करेंगे वापस आने में, ये भौतिक लोक से बाहर जाने में, ठीक है, वो है। तो ये हुआ हमारा। तो उसके बाद क्या है, हम लोग अभी भगवान को क्यों ये करना चाहिए, महिमा भगवान का क्यों गाना चाहिए, क्यों ना हम फिल्म स्टार का महिमा करें या उनका गुणगान गाएं, या तो स्पोर्ट्स स्टार का करें या तो पॉलिटिशियंस का करें, भगवान का क्यों करें। तो वो एक है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट पहला चीज तो ये है कि कोई फिल्म स्टार है, उसकी जय जयकार क्यों होती है, वो बहुत खूबसूरत है या बहुत सुंदर है, वो एक हो सकता है रीजन, या बहुत पैसे वाला है, कोई भी है। लेकिन क्या है, भगवान के पास ये सब गुण है। भगवान किसको बोलते हैं, जिनके पास 6 गुण है। एक तो है ऑपुलेंस, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य में अधिकता। तो ऑपुलेंस हो सकता है, पैसा हो सकता है किसी के पास, लेकिन पूरा दुनिया का पैसा तो नहीं हो सकता उसके पास। तो भगवान का वो है। दूसरा क्या है, फेम, प्रसिद्धि, शौर्य, फेमस है, लेकिन क्या स्पोर्ट्स में फेमस है, सब जगह पे फेमस तो नहीं है, कोई एक देश में फेमस है। ये तो तीनों लोग में फेमस है, कृष्णा भगवान तो सब जगह पे फेमस है, स्वर्ग लोक में फेमस है, उसके ऊपर मगर लोक में फेमस है, नीचे जो है वहाँ पे हमारे ये है अपना प्रहलाद महाराज वहाँ पे है, वो भी उनके गुणगान गा रहे हैं। तो सब जगह पे फेमस है। और ये तो सिर्फ 25% है हमारा क्रिएशन का, 75% तो वैकुंठ लोक है, वहाँ तो कृष्ण भगवान के और कुछ है ही नहीं उधर। तो सब जगह पे फेमस है, ये तो यहाँ पे एक जगह पे फेमस है, ठीक है। तीसरी सुंदरता, कृष्ण भगवान से अधिक सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदरता मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर कोई सुंदर नहीं है। तो थोड़ा सुंदर है, ये तो अति सुंदर है, तीसरा। चौथा क्या है, बलशाली, शक्ति, शक्ति है। तो थोड़ा शक्ति हो सकता है, शक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्ति तो भगवान के पास ही है। 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने बाएं हाथ से उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ऐसी शक्ति किसके पास है, कोई नहीं, इतना शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक झलक दिया था हमको उनकी शक्ति का, उनका बाकी शक्ति तो इतना अपरंपार है, मतलब हमारे दृष्टि में नहीं आ सकते। वी कैनॉट एस्टिमेट हिज स्ट्रेंथ। तो वो बोलते हैं अर्जुन को ना, जो ये तुमने जो देखा है, मैंने आपको जो दिखाया है, जो विश्व रूप और सब दिखाते हैं, बहुत सारी चीज अर्जुन को दिखाते हैं, वो तो ये तुमने देखा, वो तो सिर्फ एक नमूना था, एक स्पार्क है। पूरा मेरा जो क्या बोलते हैं अधिकता का एक स्पार्क था।
ऑपुलेंस का एक स्पार्क देखा तुमने, तो एक्चुअल कितना होगा? वो तो अनगिनत है। हमको तो समझ में नहीं आएगा क्या है करके। ये हमारे बियॉन्ड है, हमारे अपार है, हमको समझ में नहीं आएगी। फिर चौथा है ज्ञान। ज्ञान तो भगवान के ऊपर, भगवान से ज्यादा ज्ञानी और क्या हो सकते हैं? उनका क्रिएशन देखिए। तो एक छोटा सा ये पढ़ता हूँ, महाराज ने लिखा था, दुख औषधम तदपि दुखम दुखम अथत दियाहम। अथत दियाहम मीन्स हम लोग को बहुत घमंड है हमारे आविष्कार के ऊपर। हमारे आविष्कार से हमको बहुत घमंड है कि हमने ये बनाया है, वो बनाया है, ये बनाया है। ठीक है, हम लोग खुश होते हैं, कैमरा देख लिया हम लोग ने 45 मेगापिक्सल, तो खुश सब लोग। कभी हम लोग ने अपने आंख के बारे में सोचा है? आंख से अच्छा अच्छा कैमरा तो जिंदगी में नहीं है, कोई नहीं बना सकते आंख जैसा कैमरा। तो हम लोग कैमरा के पीछे भाग रहे हैं, किसने बनाया, क्या बनाया, ये है वो, उसका जय जयकार कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल कैमरा मैंने उसको छोड़ दिया हम लोग ने। बिल्कुल। तो वैसा नहीं होता है। तो हम लोग ये पर्दे के पीछे है, माया के पर्दे के पीछे, उससे बाहर आना है हमको। क्योंकि दो चीज है, एक है मन की शुद्धि और दूसरे शरीर की शुद्धि। मन की शुद्धि ठीक है, इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, लेकिन शरीर का शुद्धि ठीक है, होना चाहिए। मन की शुद्धि बहुत ही विशेष है, क्योंकि मन ही है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। मन चंचल है, तो मन को काबू में लाना है, और मन को काबू में लाना है तो भगवान की जय जयकार से होगा, और किसी से नहीं हो सकता है। भगवान की भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति करने से ही मन काबू में आएगा। और भक्ति मतलब बहुत तरीके तरीके हैं भक्ति करने के, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आविष्कार, एक छोटा सा आविष्कार कर लिया हम लोगों ने। एक रोबो रोबो बना, आपको रोबो पता है? बड़े बड़े फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम किया हूँ काफी साल, इसके लिए मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। फैक्ट्री में बड़े बड़े रोबो होते हैं, वो उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनको भेजा तो नहीं होता है, बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं होता है। आजकल इंटेलिजेंट रोबो भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा इंटेलिजेंस कैसा है? वो लोग रोबो बनाते हैं, 50 रोबो एक ही तरह का होता है। कभी 50 लोग एक तरह के होते हैं? हम लोग डिवोटीज हैं, हम लोग गुरु भाई, हम लोग गुरु बहन लोग, हर एक जन अलग है, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है, हर एक का हार्डवेयर अलग है। इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स। इसके पीछे सोचो कितना इंटेलिजेंस होगा, इतना इंटेलिजेंस, बुद्धि कितना लगेगा ऐसे क्रिएट। ये तो सिर्फ कैसे क्रिएट होता है, उनकी एक आंख छलकने से पूरा भूमंडल, पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है। यूनिवर्स, आप धरती की बात नहीं कर रहे हैं, धरती अलग है, पूरा यूनिवर्स। और यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स है? वैसे हजारों हजारों लाखों 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 प्लैनेट्स क्रिएट हो रहे हैं एक झलक से। तो हम वो छोड़कर ये फिल्म स्टार और इनके पीछे जय जयकार करने के भी लगे हुए हैं हम लोग। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए। तो हम लोग को यही बोल रहे हैं, कौन, नारद मुनि और व्यासदेव, हमारे संप्रदाय में, हम हमारे परंपरा में है, हम उनके परंपरा में, हम संप्रदाय में, कि आप जय जयकार कीजिए भगवान के, आप जय जयकार कीजिए कृष्ण भगवान के। आप जय जयकार कर रहे हैं सब गलत लोगों के, जो कि जरूरत ही नहीं है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग और फंसते जाएंगे पीड़ित में, हमारा पीड़ा और बढ़ेगी इनसे। तो वो लोग बार हमको समझा रहे हैं कि इनकी एक ठीक है। तो आविष्कार तो देखा हमने। अभी कैमरा, एक कैमरा का हम लोग ने एक उदाहरण लिया। कैमरा, एक छोटा कैमरा पैदा कर सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी, आदमी से छोटा आदमी आता है, छोटा बच्चा आता है, उसका भी कैमरा होता है, आंख। वो कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है सब? ये तो हमको ये सोचना चाहिए कि कितना शक्ति है इसके पीछे, कितना थॉट प्रोसेस है, कितना इंटेलिजेंस है। और ये जो बनाया उन्होंने सिस्टम, पूरा सिस्टम कर्मा का सिस्टम है। फिर ये हमारा सिस्टम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर छह ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब क्वालिटीज, इसके पीछे कितना सोच है। हम लोग सिर्फ बात करते हैं थोड़ा, लेकिन हम लोग थोड़ा भीतर में सोचेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और इतना सुंदर तरीके से बनाया है भगवान ने, इतना सुंदर तरीके से। और हम लोग इसको एक्सेप्ट करके हम भगवान की सेवा करेंगे, तो इसमें से बाहर निकलना बहुत आसान है। और ऑफकोर्स गुरुदेव का तो हमको कृपा चाहिए, उसके बिना कुछ होता नहीं है। तो बस इनके इनकी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों का हम थोड़ा सा ध्यान में रखें और भगवान की सेवा करें, तो इसमें से निकलना बहुत आसान है। और अगर नहीं करेंगे तो इसमें हम ये चार में फंसे रहेंगे। तो हमको अभी सब कुछ पता है, सिलेबस हमारे पास है, क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास है, सब कुछ है, श्रीमद् भागवत में सब कुछ बताया, हमारे पास आंसर भी है। तो पास होने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास सब कुछ है कि हमारा पीड़ा क्यों है पता है हमको।
हम क्यों पैदा हुए, यहाँ पे सड़ रहे हैं वो भी पता है, इसके लिए क्या करना है वो भी पता है, यहाँ से बाहर निकलना वो भी पता है, लेकिन फिर भी हम फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं होने से क्या होता है कि बार 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 हम इधर ही आते रहते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारा श्रद्धा बढ़ाएंगे किसकी तरफ, श्रीमद् भागवतम की तरफ, तो हमारा बहुत 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 चांसेस बढ़ जाता है कि हम ये भौतिक लोक से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हुआ, तो हमने देखा कि क्या क्या क्रिएशन है, कैमरा, एक आंख, फिर रोबो, रोबो तो ऐसे चलता है, हमारा हाथ देखो कैसे भी घूम सकता है, कैसे भी घुमा यहाँ पर, शरीर इतना अद्भुत है। ये जो मशीन बना रहे, इतने बड़े बड़े मशीन, उसमें पंप लगता है, पंप, ये सब बहुत सारे चीज लगते हैं। कहाँ से आया वो आइडिया? वो आइडिया शरीर से आया, और शरीर का आइडिया किसका है? वो भगवान का ही है। स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, पिलर, पिलर क्या है, हस्ती, बोन। तो उसमें काफी सिमिलैरिटीज है। हमारी सोच भी ऐसी है, क्योंकि हम भी भगवान के तो अंश हैं हम लोग, तो हमारी सोच भी वैसी होगी। हम लोग कॉपी करते हैं इनकरेक्टली, वही प्रॉब्लम है। और पंप है, हमारा हृदय है, पंप नॉन स्टॉप पंप करता है। सॉफ्टवेयर भी है, सोच, हार्डवेयर है, सर, खोपड़ी, अंदर सब कुछ है, और हम उसका नक्शा करते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं, क्योंकि ईशो मनुष्य मिलकर ओम पूर्ण मनम पूर्ण मिदम, ये पूर्ण है पूरा। उनका जो सोच है, उनका जो उन्होंने जो क्रिएट किया है वो पूर्णम है। एक आपस में वो अपने आप सहन कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, उनको दूसरे की बाहर की जरूरत नहीं है कुछ भी। लेकिन हम लोग ने कुछ किया, रबर से टायर बनाया, वो टायर को नष्ट करने में बुरा हाल हो जाता है। पता है आपको टायर क्या करेंगे? आपने यूज किया टायर, फिर उसको क्या करेंगे आप? उसको जलाते हैं, वो जलाने से इतना प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन भगवान की सृष्टि में देखिए, वो एक फूल है, फूल मुरझा गया, वो मिट्टी में गिरा, एकदम ब्लेंड हो गया। हमारा शरीर है, शरीर भी ऐसे ही है, उसको जलाते हैं, हम क्रियाकरण करते हैं, लेकिन ऐसे ही रखेंगे तो भी इट विल परफेक्टली ब्लेंड विद द मटेरियल नेचर, क्योंकि भगवान की क्रिएशन है एकदम परफेक्ट, देयर इज नो इम्परफेक्शन इन दैट। देखिए हमारा देखो, हमने रबर बनाया, ये प्लास्टिक बनाया, हम लोग का हालत खराब है अभी। प्लास्टिक को क्या करना पता नहीं है, रबर को क्या करना पता नहीं है, इसको कैसे हम लोग ये करें। और बड़े बड़े देश में तो अभी बोल रहे हैं कि हम लोग ये खाएंगे, केले के पत्ते में खाएंगे, वो अभी बोल रहे हैं। हम लोग को 1000 साल से, हम लोग दो कितना साल, हजारों साल से हम लोग कर रहे हैं वो सब। तो हमारा वेद की संस्कृति हम लोग सब छोड़ के हम लोग दूसरी जगह भाग रहे हैं, ये हमारी दुर्भाग्य है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग ने ये सीखा कि हम लोग को भगवान की महिमा क्यों करनी है, क्योंकि पूरा जो हम जो जिसकी भी महिमा गाते हैं ये भौतिक लोग में, उससे लाखों या करोड़ों या जो भी हो, उससे ज्यादा वो गुण भगवान में है। ये जो गुण है सब भगवान से आई है, और संपूर्ण गुण है भगवान में, वो 6 गुण है, वो सब भगवान के पास ही है। तो उनकी महिमा क्यों न गए आप? तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग का ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइफ, हमारा जो जीवन है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या है? हम हर चीज के लिए साधारण नहीं रखते हैं। हाँ? तो एक एक एक्चुअली एक फिल्म था, बहुत साल पुराना फिल्म है, अभी तो फिल्म नहीं देखा थे, फिल्म देखकर 20-25 साल के ऊपर हो गया है। तो उसमें एक डायलॉग है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद है। तो बाद में पता लगा ना कौन सा फिल्म है, वैष्णव सेवरों में बोलता हूँ बाद में। उसमें क्या बोल रहे हैं, वो हीरो बोलते हैं, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो हमारा ये हाल है, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो ये आजकल क्या है कि सिंपल रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जीवन ऐसा हो गया है। देखिए, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, वो लोग डिसाइड करते हैं सब लोग। बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसको बोले कौन सा स्कूल में एडमिशन लेना है, पैदा होने से पहले एडमिशन चल रहा है स्कूल का। हाँ, वो एक है। उसके बाद एक है उसको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर, ये माँ बाप डिसाइड कर देते हैं उसको क्या करना है, इंजीनियर में डालेंगे या डॉक्टरी में डालेंगे या उसको ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे को कोई पूछता नहीं, ये कोई श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता कुछ नहीं सिखाया। अपने प्रहलाद स्कूल का अलग बात है, वो तो भगवान की दया है, महाराज की दया है कि वो एकदम ही अलग स्कूल है। लेकिन मैं ज्यादातर जो चल रहा है अभी अपने देश में विदेश में उसकी बात कर रहा हूँ। सब लोग पैदा होते हैं, क्या बनेगा, ये क्या करेगा, वो इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, भगवान का नाम तो नहीं। तो क्या है, जैसे भगवान का नाम हमारे से जीवन से निकल गया,
हमारा लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्योंकि भगवान खुद ही सिंपल थे ना, उनका बांसुरी था, उनका जो वाद्य बांसुरी, बांसुरी में कुछ भी नहीं है, एक लकड़ी का पीस है, उसमें खड्डे हैं, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल फ्लूट। गॉड हिमसेल्फ इज वेरी सिंपल, उनका खाना क्या था, एकदम सिंपल था, दही फिर मक्खन, बस वही खाते थे एकदम। भगवान एकदम सिंपल थे भगवान। तो हम लोग को वही फॉलो करना चाहिए, वही संप्रदाय में, सिंपल खाना, सिंपल लिविंग। बोलना आसान है लेकिन आजकल बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है, क्योंकि सब जगह पे शहर में है सब लोग, तो इतना कॉम्प्लिकेशन से जैसे ही हम लोग कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, हम भगवान से दूर होते जाएंगे। सिंप्लिसिटी कम होगा तो हम वी विल गो फार एंड फार अवे फ्रॉम कृष्णा। क्योंकि क्या है, हम 4 मेगापिक्सल 6 मेगापिक्सल में फंस जाएंगे, या 12 मेगापिक्सल में फंस जाएंगे। भगवान कृष्णा वो हो टाटा, हम लोग मेगापिक्सल और जीबी में 6 GB रैम 4 GB रैम में फंस जाएंगे हम लोग। वही हो रहा है आजकल, गेम्स हो रहा है, मिनिएचर, कुछ भी करे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप बाहर नहीं निकल सकते। जीबी रैम आपको बचाने वाला नहीं है, या मेगापिक्सल बचाने वाला नहीं है, भगवान के पास जाना पड़ेगा। हमको भगवान का गुणगान करना ही पड़ेगा। भगवान को गुरु जी का, गुरुदेव का गुणगान करेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे, तो हमारा भी भला होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि गुणगान करना है। अभी गुणगान कैसे करेंगे, हाउ डू वी ग्लोरीफाई, बोलते यार कैसे करें ग्लोरीफाई क्या। तो महाराज ने, मैं महाराज से पूछ रहा था एक बार, महाराज ने बोला कि डिवोशनल सर्विस इज ग्लोरीफाइंग। इफ यू डू डिवोशनल सर्विस, मतलब आप भगवान के महिमा गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्तम है हरिनाम, सबसे उत्तम हरिनाम। महाराज ने बोला मुझे हरिनाम कीजिए, क्योंकि वो बाकी गुणगान करे वो हमारे लिए करे, जब कर रहे हैं धीरे से हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं ना। अब हरिनाम कर रहे हैं तो क्या लोगों के लिए कर रहे हैं, पशु पक्षी जो भी है, कीड़ी मकोड़ी सब सुनेंगे हरिनाम, तो वो गुणगान में भगवान बहुत खुश होते हैं, हरिनाम से बहुत खुश होते हैं। जो कि हम अब दूसरों को भी सुनाते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, उससे वो काफी खुश हैं, क्योंकि वो गारंटी देते हैं। चैप्टर 18 में एक श्लोक है, चैप्टर 1874 में, कि दोज हू डिस्क्राइब माय ग्लोरीज टू अदर्स इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू मी करके वो भगवान बोलते हैं उसमें। भगवान के भगवान बोलते हैं कि जो मेरे गुणगान दूसरों को समझाते हैं, जो मेरे मेरे लीला के बारे में सबसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मैं उनसे अति प्रिय हूँ करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान का प्रिय तो होना वो अलग बात है, लेकिन वैष्णव होने के नाते, वैष्णव क्या है, करुणा सिंधु बोलते हैं हम लोग। करुणा का मतलब है कि वेरी मर्सीफुल। तो कैसे करुणा बन सकते हैं, तो ये जो मिसगाइडेड है, इतने लोग हैं हम लोग की करंट जनरेशन है, लोग क्या करें, ये कलयुग है तो ऐसे ही होगा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे करके। तो हम लोग प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, महाराज से जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मदद करें। कैसे मदद करें, हरिनाम करें, उनकी किताबें बांटें, बुक्स बांटें, फिर मंदिर में सेवा करें, मंदिर बनाना है उनकी, उनका जो भी हो सके हमसे कीजिए, तो वो करना है। तो अभी क्या है कि गुणगान गाने में वो एक एकदम अच्छा भजन है गुणगान के लिए, मतलब डिवोशनल सीरीज के लिए वो लिखा है गोविंद दास कविराज। ठीक है, और ये महाराज को कीर्तन बहुत पसंद है, बजाओ रे मना। ये भी मन को ही बोलते हैं, मन को काबू में लाने के लिए ये है पूरा, ये मन के लिए बात करते हैं, मन के बारे में बोल रहे हैं कि मन को कैसे काबू में लाना है। तो उसमें एक चौथा पैराग्राफ है, वो सिर्फ गाऊंगा मैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद्य सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद्य सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास बिलास रे, गोविंद दास बिलास रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। तो ये जो बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद्य सेवन दास्य पूजा सखी जना आत्मदीवना, ये 9 तरीके हो गए हैं। ये 9 तरीके में आप कुछ भी आपको जो लगे अच्छा लगे वो कीजिए, जो लगे, लेकिन शुरुआत श्रवण से होती है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में पैदा होता है तो पहला उसका जो इंद्रियां जो काम करते हैं वो कान,
कहानी बच्चे को सुनता है, गर्भ में सुन सकता है बच्चा। तो इसके लिए बोलते हैं कि जो माँ गर्भवती है वो हरि नाम सुने, विष्णु सहस्त्र नाम सुने, इसके लिए वो है। अच्छा, और एक चीज़, तो ये 9 तरीके, मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने दिव्य देशम के बारे में सुना होगा, दिव्य देश। ये साउथ में हमारा जो है, दक्षिण में श्री संप्रदाय में उनका 108 दिव्य देश है, 108 दिव्य देश। वो क्या 108 मंदिर है, उनको दिव्य देश बोला जाता है। वो क्यों दिव्य देश बोला जाता है कि वहाँ पे जो उनके जो संप्रदाय के साधु हैं, संत हैं, आलवार बोलते हैं उनको, उन्होंने वो जो मंदिर में गए थे, उन्होंने भगवान का महिमा गाया है, गुणगान किया है। उनको बोलते हैं दिव्य प्रबंधम, उनका ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंधम। वो 4000 पंक्ति है उसमें, 4000 पंक्ति। वो दिव्य प्रबंधम जाके गाए ये 108 मंदिर में। उसमें द्वारका भी है, उसमें द्वारका भी, द्वारका में भी उन्होंने लीला, भगवान की लीला गाए हैं। वो मथुरा है, उसमें सब कुछ है, वो उन्होंने जाके गाए है। तो जहाँ पे भी उनके जो वैष्णव ये है, संत है, उन्होंने जाकर जब भगवान की लीला गाए हैं, वो मंदिर को वो लोग दिव्य देश मानते हैं। तो दिव्य हो गया जगह, जो जहाँ पे भी भगवान का गुणगान गाया जाता है वो जगह दिव्य हो जाता है। तो इसको दिव्य देश इसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि 9 तरीके के हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद्य सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, ये 9, ठीक है। तो इसमें हम लोग श्रवण मतलब सुनना, फर्स्ट में जैसे बताया कि गर्भ में शुरू हो जाता है। और जब आदमी मृत्यु होती है, शरीर को छोड़ के जाता है नॉर्मल डेथ में, तभी जो आखिरी इंद्रिया है वो भी कहानी होती है। इसके लिए जब आदमी, हमको पता चला कि कोई आदमी शरीर छोड़ के जा रहा है, तो वहाँ कीर्तन करते हैं हम लोग, जाके चैंटिंग करते हैं, हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्योंकि भले उसका माइंड, बुद्धि काम ना करे, उसका कान में सुनता है उसको। और भगवान ने बोला है ये कुछ भी कीजिए, 9 में से कोई भी एक प्रोसेस कीजिए, रिजल्ट सेम है। आपको कीर्तन पसंद है, कीर्तन गाइए, सेम रिजल्ट। आपको पुजारी बनना है, पूजा करना है, कीजिए, सेम रिजल्ट। ओके, आपको श्रवण करना है, भैया मैं लेक्चर वेक्चर नहीं लेता हूँ भैया, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मेरे को सुनने में आनंद है, नो प्रॉब्लम, सुनिए, सुनते रहिए। एक दिन तो आप बोलेंगे जरूर, भगवान खुद कर देंगे आपके लिए, जरूर नहीं। तो श्रवण कीजिए, श्रवण करने से भी ये सबका परिणाम एक ही है, कृष्ण भक्ति बढ़ती है। हाँ, और ये आदि भौतिक लोक से हमको मुक्ति मिलेगी। तो वंदन करना है, वंदन कीजिए भगवान का, पूजा कर, सखी जना वो कीजिए, दोस्त मानना आपको भगवान से, जो करना है कीजिए। आत्मदेह, खुद सबको दे देना है, जो भी है मेरे पास सब भगवान का, खुद को भी, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब करने से क्या है कि ये भक्ति के 9 तरीके हैं, जिससे कि हमको भगवान की महिमा कर सकते हैं। ये 9 तरीके से भगवान की भगवान की महिमा करने से हमको भी तृप्ति होती है। और क्या है कि मेन तो हमारे गुरु महाराज है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज हमसे और कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो एक ही बोलते हैं, भक्ति करो, सिंसियर भक्ति, सिंपल भक्ति करो। हाँ, सिंपल करो, सिंसियर करो। करने से क्या है, गुरु महाराज खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज खुश होंगे तो कृष्ण भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो ये है इसके। तो अभी क्या है कि हम लोग जो देख रहे हैं, कौन लोग थे जो कि बहुत ही अच्छा ये भक्ति करते थे। तो महाराज ने बोला कि खास करके 12 महाजन लोग हैं, 12 महाजन, उनका आप श्लोक पढ़िए, खास करके भागवतम पे उन पर ध्यान दीजिए। वो क्या मैसेज बोल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वो आप सुनिए, समझिए, परखिए, और समझिए कुछ, और चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने आप में। और उसमें जो मक्खन निकलता है उसको डिस्कस, उसमें उससे आनंद मिलता है। तो सुनने से आपका हृदय भी साफ होता है, और साफ होने से भक्ति बढ़ती है। और आप इसी प्रोसेस में भगवान की जय जयकार भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें एक महाजन है, प्रहलाद महाराज। तो उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा आज, थोड़े प्रहलाद महाराज के बारे में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया अपनी माँ के गर्भ से। तो उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु।
हाँ, तो हिरण्यकशिपु के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है करके। हिरण्यकशिपु पहले तो ये थे जय विजय, 2 जन थे अपने वैकुंठ में, द्वारपालक थे विष्णु भगवान के वैकुंठ में। तो ये दोनों थे, उन्होंने क्या किया, वो अश्विनी कुमार को रोका। अश्विनी कुमार जा रहे थे भगवान को मिलने के लिए, उन्होंने रोक दिया, बोलते आप नहीं जा सकते थे। तो उनको गुस्सा आके उन्होंने श्राप दे दिया उनको। श्राप दिया तो बाद में भगवान आए, फिर भगवान ने उनसे बात किया कि श्राप को मैं ये करता हूँ थोड़ा, आपको कितना जन्म लेना है? आप मेरे भक्त रहेंगे तो 7 जन्म, और अगर मेरे मृत्यु क्या बोलते हैं उसको, एनिमी, शत्रु रहेंगे तो 3 जन्म। बोलते 7 जन्म से नहीं जाए होगा, हम तो आपकी मृत्यु शत्रु बनेंगे, 3 जन्म लेके हम वापस आ जाएंगे। तो बोला ठीक है जाओ। तो वो लोग आए यहाँ पे। तो उसमें एक कहानी थी हिरण्यकशिपु की। तो हिरण्यकशिपु बहुत एक खतरनाक असुर है, असुर, एकदम असुर। असुर का मतलब क्या है कि जो भगवान के गुणगान से एकदम नफरत करता है। भगवान के गुण गाने उनको पसंद नहीं है बिल्कुल। भगवान बोलेगा तो, विष्णु कृष्णा बोलेगा तो उनको एकदम बीपी हाई हो जाता है उनका। तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, भगवान का नाम लेने से उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मेरे गुणगान गाओ, तो वो है असुर गुण। असुर गुण मतलब खुद का गुणगान करना। वो हमें, हम सब लोग ऐसे ही हैं, खुद का गुणगान करने में एक्सपर्ट है। दूसरे का गुणगान करना बहुत मुश्किल है, और भगवान का तो और भी मुश्किल है एक्चुअली। बोलना आसान है लेकिन करना सततम और प्रीतिपूर्वक करना बहुत मुश्किल है। तो ये आए थे नीचे, अपना कौन, हिरण्यकशिपु, और उन्होंने देवलोक पर हमला कर दिया। वो बोला बोला मैं बॉस हूँ, सब देव लोगों को मारो सबको और कब्जा कर लो। तो कर लिया एक बार। तो इंद्रा इंद्रा एकदम घबराए हुए थे, एकदम घबर के भाग रहे थे इधर उधर। तो बाद में क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु एक बार तपस करने गए, बोले कि ये शक्ति मेरी काफी नहीं है, मेरे को और शक्ति चाहिए करके। उन्होंने तपस्या की, ये सत्युग की बात है, बहुत तपस्या की उन्होंने। ब्रह्मा का तपस्या किया, क्योंकि विष्णु को तो मानते नहीं थे, विष्णु तो उनके शत्रु थे एकदम। तो नहीं मान रहे थे, ब्रह्मा का तपस किया। फिर ब्रह्मा एकदम उनके वरण, खुश होकर उनको वरण दिया। वो वरण में मांगे कि मुझे मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। बोल के ब्रह्मा बोले कि यार मैं कैसे, आपको कैसे ये वरदान दूं, मैं, मेरे को खुद मृत्यु है तो मैं तुमको कैसे वरदान दे सकता हूँ, वो तो नहीं पॉसिबल है। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने काफी कंडीशन दिया, मैं दिन को नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं, अंदर नहीं, व्यक्ति से नहीं, कोई ह्यूमन बींग से नहीं मरूंगा, एनिमल से नहीं मरूंगा, काफी ऐसा बड़ा लिस्ट दे दिया। तो ब्रह्मा ने बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके तथास्तु, दे दिया उनको। तो अब दे तो दिया, अभी भुगतेगा कौन? तो देख देख कर वो फंस गए। तो बोला अभी क्या करेंगे? तो विष्णु भगवान के पास गए, बोला कि यार मैंने ऐसा कर दिया। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है तुमने किया, और ब्रह्मा तो विष्णु भगवान के भक्त हैं बड़े। तो उन्होंने बोला मेरा भक्त ने दिया है, अभी भक्त ने दे दिया है, तो अभी मेरे को तो उसका जो है वो तो ये पन्ना, हैव टू सेफगार्ड हिज दिस थिंग। ठीक है मैं देखूंगा, आप चिंता मत करो करके बोल दिया। फिर इसने बहुत हल्का हलचल मचा दिया अपना ये, जब 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 ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, तपस्या, तब उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो गर्भवती के हो गई थी। तो विष्णु भगवान को पता है कि ये तो एकदम एक नंबर का असुर है। तो उनके गर्भ में बच्चा था। वो बच्चा विष्णु भगवान ने खुद भेजा था, वो प्रहलाद महाराज उनके थे। तो अभी इंद्र देखे कि ये हिरण्यकशिपु तो तपस कर रहा है, तो अभी उसके पत्नी को लेकर और खत्म कर दो, बच्चा नहीं होगा तो हम लोग शांत रहेंगे करके वो खींच कर लेकर आ गया क्यादू को, अपने इसकी वाइफ को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को लेकर आ गया। तो उसको बीच में नारद मुनि ने पकड़ा, बोला तू ये क्या कर रहा है? तो तुम तो देव लोगों के इंद्र हो, और अब ये स्त्री को ऐसे कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तो बोला कि ऐसी ऐसी बात है। बोलता नहीं 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 कुछ भी हो, आ, वो तो एकदम निर्दोष है, उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते, वार नहीं कर सकते, और बच्चे भी है, गर्भवती है, उसको कैसे करोगे आप? बोला तुम चिंता छोड़ दो, वो मेरे पास रहेगी, मैं उसको अपने आश्रम में रखता हूँ, जब तक उसका पति वापस नहीं आ जाएगा वो मैं हमारे आश्रम में रहेगी। ठीक है ओके। इंद्र इंद्र भी क्या है कि देव है, लेकिन वो लोग भी भक्त हैं। तो जो भी इंद्र, नारद मुनि या विष्णु भगवान जो भी बोलेंगे वो मानते हैं वो लोग। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये लोग आ जाते हैं अपने आश्रम में, लेके आते हैं आश्रम में, उनको पूरा सिखाते हैं भक्ति। भक्ति का शुरुआत वहां से होता है। ये तो गर्भ में है प्रहलाद महाराज, और तभी से वो सुन रहे हैं पूरा नारद मुनि का उपदेश, प्योर भक्ति। और प्योर भक्त से सुनने से हम लोग को पता है, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, हम महाराज का प्रवचन सुनते हैं तो हमारे ऊपर क्या बीतती है हमको पता है।
हमारे हृदय में डायरेक्टली इफेक्ट होता है महाराज का लेक्चर, क्योंकि वो महाराज खुद एकदम शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी। तो उनके बोलने से हमारे हार्ट में भी काफी इफेक्ट होता है। इसी तरह नारद मुनि जब बोले तो गर्भ में प्रहलाद थे, वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त। और उनकी माता जी भी एकदम सात्विक थे, वो कदा। तो वो हो गया। फिर बाद में ऐसे होते 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 प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, और उसी टाइम पे वो हिरण्यकशिपु का तपस खत्म हो गया, उनको वरदान भी मिल गया, ब्रह्मा जी से वापस आ गए। आके फिर शुरू लफड़ा, एकदम गड़बड़ करना शुरू कर दिया, इसको मारो उसको पीटो, असुर गुण दिखाया पूरा। तो अभी बोला प्रहलाद, तू तो अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी तुझे पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, शंडा अमरकंड, उनके पास भेज दिया। बोला कि इसके साथ पढ़ाओ उसको, पढ़ाओ और मेरी महिमा पढ़ाओ उसको। ठीक है, दोनों लेकर गए उसको। लेके गए तो उसको जो भी पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री हिस्ट्री जो, वो तो सुनता ही नहीं है। बोलते हैं ओम नमः, भगवान का नाम गा रहा है, ओम नमो नारायण गा रहा है, भगवान का नाम ही ले रहा है, और कुछ नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोनों एकदम टेंशन। बोला अभी क्या करें यार, वो जाके क्या बोले अपना इसको, हिरण्यकशिपु को क्या बोले। तो तो हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया कि चलो वो पढ़ रहा है, उसको लेकर आओ, मेरे को पूछना है वो कैसे पढ़ रहा है, मुझे पता लगाना है। तो लेकर आए, उसके गोद में बिठाया, बच्चे को प्यार से हाथ रखा सर पे, बोला। तो वो काफी कुछ कहा, पूछा तो सबसे बड़ा चीज क्या है, बोलता है विष्णु भक्ति। बोला उसने, विष्णु भक्ति बोला तो हिरण्यकशिपु का हाथ पैर सब हिलना शुरू हो गया। वो वहीं उसको मार देना चाहता था। बोलता नहीं नहीं, गलती हो गई, ये जो मेरे जो उनके गुरु ने गलती की है, उसने ठीक से नहीं पढ़ाया इनको। बोला ठीक है, मैं तुमको और थोड़ा टाइम देता हूँ, बच्चे को लेकर जाओ फिर से पढ़ाओ। बोलता ये विष्णु विष्णु का नाम निकालो उससे, और हिरण्यकशिपु नमः सिखाओ उसको। बोला ठीक है चलो। वो लोग बोलते हैं, वो लोग दोनों कांपने लगे और लेकर गए। फिर क्या हुआ, वो दोनों जन भी विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया, उनका गुरु भी। जो उसमें इतना आनंद है, हरिनाम में इतना आनंद है। और उनका जो वो असुरों के जो बच्चे लोग थे, वो भी भक्त होना शुरू कर दिए। ये लोग प्रहलाद महाराज सबको भक्ति देना शुरू कर दिया। उन्होंने गान कीर्तन किया, श्लोक बोले। ऐसा हुआ तो सब बच्चे लोग भी बदलने लग गए। तो ये लोग दोनों बहुत घबरा गए, अभी करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे हम लोग। तो फिर से लेकर गया उसको। वो अभी बोला कि टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया, लेकर आओ उसको वापस। हिरण्यकशिपु ने बताया। तो उसको पकड़ के लेकर गए दोनों, फिर से बिठाया। अब बता कि दुनिया में मतलब ये 3 लोग में सबसे उत्तम कौन है। तो उन्होंने बोला विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। तो एकदम गरम गरम होके उसने सीधा तलवार निकाला, बोला अब भी इसको मारता हूँ। तो वो लोग दोनों पकड़े, बोले नहीं ये बच्चा है, ये है वो है करके उसको संभाल लिया। फिर भी वो बोला कि अभी इसको मार देना बेटर है, क्योंकि ये अभी इसका भक्ति इसमें पूरा ये हो गया है, अंदर चला गया है इसके माइंड में, मन में। इसको निकालना मुश्किल है, इसको मार दो अभी। तो बहुत सारे तरीके निकाला उसका, उसको सांप में डसा, फिर हाथी के ऊपर पैर में नीचे, फिर ऊपर पहाड़ से धक्का मारा, समुद्र में डुबाया, कुछ भी किया, लेकिन सब जगह पे भगवान ने उसे बचा लिया। क्योंकि प्रहलाद महाराज 24 घंटे कृष्ण भगवान का स्मरण करते थे, 24 घंटे कीर्तन करते थे, 24 घंटे दूसरों के श्रवण करते थे। तो श्रवणम कीर्तन उनका चालू था, डिवोशनल सर्विस, भक्ति चालू थी कंटिन्यूअस। और अभी नहीं, बचपन से तो चालू था। तो हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पाया। और प्रहलाद महाराज कौन है, असुर का बच्चा है। वो कुछ ये नहीं है, देवता लोग का बच्चा नहीं है, असुर का बच्चा है। भगवान ने भेजा उनको खास करके हिरण्यकशिपु खत्म करने। हिरण्यकशिपु ने देखा ये बहुत गड़बड़ वाला है यार, तो इसको अभी खत्म करना पड़ेगा। उसको लेकर आया, बोलता है तू बहुत अपना भगवान के बारे में बहुत ये करता है, घमंड है तेरे को। तो किधर है, बोलता है सब जगह पे है, आपके अंदर भी है। तो मेरे अंदर नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर बोला कि स्तंभ में है क्या। हाँ वो है अंदर, अगर नहीं है तो मैं तेरा गला काट दूंगा। हाँ ठीक है, आप पहला स्तंभ ये कीजिए। तो स्तंभ को जोर से मारा, तो उसको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिख गया। वहां से बाहर आए नरसिंह भगवान। फिर बाद में उसने एक चींटी जैसा इसको पकड़ा, हिरण्यकशिपु को। और वो ब्रह्मा का वरदान था ना, कि दिन को नहीं रात को नहीं। तो संध्या का टाइम था, दिन ना रात, वो एग्जैक्ट। फिर उनको द्वार में पकड़ा, ना बाहर ना अंदर, द्वार है ना जो, वहां पे पकड़ा। फिर उनको कोई ये नहीं यूज किया, अस्त्र यूज नहीं किया, उन्होंने अपना नाखून यूज किया और सब। और उसको नीचे नहीं रखा, जमीन में भी नहीं रखा, ऊपर भी नहीं रखा, उसने अपने पैरों में इसमें रखा। रख के 1 सेकेंड, खत्म, हिरण्यकशिपु की कहानी खत्म।
तो ये क्या हुआ अभी प्रहलाद महाराज के पास कैसे आए, वो बोलने से कैसे आए नरसिंह भगवान, क्योंकि इतना लीला किया है भगवान के बारे में, इतना लीला, और निस्संदेह, संदेह नहीं है उनको, कुछ संशय नहीं है, बोला है भगवान है। तो हम लोग को डाउट हो जाता है ये है या नहीं है। बोला कि कल कुछ पैसा आना था, नहीं आया तो डाउट हो गया, अभी कोरोना नहीं जाएगा तो डाउट हो जाएगा ये भगवान है या नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, कुछ सही नहीं जा रहा है। तो हमारा ब्रेन ऐसा है, हमारा माइंड है, हमारा जो मन ऐसा है कि हमारे डायरेक्शन में ना चले तो भगवान के ऊपर संदेह करना शुरू कर देता हम लोग, यही प्रॉब्लम हमसे। लेकिन प्रहलाद महाराज महाजन है, निस्संदेह उन्होंने जय जयकार किया भगवान की, तो उस जय जयकार से भगवान अति प्रसन्न, और वो बिल्कुल भयभीत नहीं थे। जब नरसिंह भगवान उन्होंने मार दिया हिरण्यकशिपु को, तो इतना उग्र था उनमें कि शंकर भगवान, लक्ष्मी जी, माता जी, ब्रह्मा जी सब डर रहे थे, कांप रहे थे जाने के लिए कि उग्र कम करो। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को आगे भेज दिया। फिर प्रहलाद महाराज का बहुत ही सुंदर ये है प्रेयर्स है उसका। तो वो प्रेयर में एक प्रेयर उसमें है, वो अभी 1 मिनट सुनता हूँ, 1 मिनट। वो प्रेयर एक प्रेयर है, मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। हाँ, देखो अभी ये भक्ति करने के लिए क्या जरूरत है, जय जयकार करने की क्या जरूरत है, सुंदर होना जरूरत है, या पैसे वाला होना जरूरत है, या बहुत डिग्री चाहिए, 50 डिग्री चाहिए, 4 डिग्री चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है। हम लोग को बताते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं क्या जरूरत है करके। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौ तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गययूत पाया। तो महाराज प्रहलाद महाराज कंटिन्यूड, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, सॉरी। वन में पोसेस वेल्थ, धन, बहुत धन होगा, एरिस्टोटल की फैमिली, आपकी परिवार बहुत बड़ी होगी, बहुत एकदम फेमस परिवार होगी, राजा महाराजा के परिवार की होगी, या बहुत ही सुंदर है, ब्यूटी, ऑस्टेरिटी, बहुत तपस किया आपने, एजुकेशन, बहुत ज्ञान है, बहुत डिग्री है, फिर एक्सपर्ट, सेंसरी एक्सपर्टाइज, बहुत ही चतुर है, लस्टर, इन्फ्लुएंस, आप सब लोगों को ये कर सकते हैं, मतलब आपका इतना इन्फ्लुएंस है, मिनिस्टर को जानते हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, राजा को जानते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, बलवान, इंटेलिजेंस, वो वापस है क्या, मिस्टेक का पावर, बोलते हैं ये सब रहने से, हाँ, और ये सब रहने से भी भगवान को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये सब रहने से भगवान को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this and thus the Lord was satisfied with him. तो भगवान को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, जय जयकार करना, भक्ति करना, सिंपल भक्ति करना। हमको बाकी कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता है इसमें। तो ये बोलकर मैं ये लेक्चर, ये जो प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है प्रभु जी। आवाज है ना? आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। प्रभु जी क्या अभी कितनी कंप्लेंट करूं आपके लेक्चर के बारे में मैं? हाँ, कितनी कंप्लेंट करूं आपके लेक्चर के बारे में? बहुत सारी कंप्लेंट है, तकरार है। क्या आ रहा है? फिर क्या, इतना सुंदर हिंदी क्यों बोल रहे थे बता, पहली तक कंप्लेंट है। किधर मैं ढूंढ रहा हूँ, आप किधर अटक जाए तो मैं आपको कैच करूं। क्यों इतना हिंदी सुंदर क्यों बोल रहे थे यार? हमको बोल दिया कि मेरे को हिंदी आता नहीं, हिंदी आता नहीं, एक शब्द भी अटके नहीं आपकी इधर भी। बहुत सुंदर प्रभु जी। लास्ट का पॉइंट याद रह गया कि अपने मन के डायरेक्शन में जब जीवन जाता नहीं है तो हम लोग तब भगवान पे संदेह करते हैं। और आपने आगे कहा कि वही प्रहलाद महाराज महाजन होने के बावजूद इतनी तकलीफ में भी उनको पूर्ण भगवान पे क्या बोलते हैं, निसंदेह थे। निसंदेह, बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हम ये पूर्ण विराम देते प्रभु जी चर्चा को, और वापिस आपकी सेवा लेते रहेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपको इधर भी
अटक रहे। बहुत सुंदर विषय भी अच्छा लिया और एकदम फ्लो के साथ चल रहे थे। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगा होगा, कोई इधर कोई ऐसा होगा ही नहीं कि पता नहीं चला करके। तो आपकी सेवा हम लेते रहेंगे वापिस, महीने में एक बार सभी का वारा आ रहा है। तो ये थैंक यू वेरी तो मच प्रभु जी। और यहाँ पे हम पूर्ण विराम देते हैं। जो कल का लेक्चर, एक मिनट, कोई किसको कुछ पूछना लग रहा दिखता है, एक मिनट। नहीं, देखिए किसने लिखा है, एंजॉय द डिस्कोर्स प्रभु, चैट में लिखा है, देखिए। बम्बई या हिंदी ठीक था ना? हाँ, सब तो बॉम्बे यार, कोई भी हिंदी हो, भले कुछ भी हिंदी, विषय सब्जेक्ट आपने बता दिया ना सुंदर विषय, वो सबको अच्छा लगा। बहुत बढ़िया थैंक प्रभु यू। जी, बहुत सुंदर। तो हरे मिलेंगे, तो यहाँ पे हम ये चर्चा सत्र कंप्लीट करते हैं। और कल का जिनका भी प्रवचन है, थोड़े समय में हम अनाउंसमेंट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से, देखिए श्याम सुंदर दास भी लिख रहे हैं, वेरी हरे नाइस, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो भगवान मंदिर की तरफ कृष्ण। से और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं वापिस धन्यवाद देता हूँ। अर्थबंधु प्रभु की बहुत ही सुंदर आपने प्रवचन दिया, बहुत सुंदर। वापिस मिलेंगे। थैंक यू वेरी प्रभु जी, जय थैंक यू। जय हरि हरे बोल, कृष्ण, महाराज की जय, महाराष्ट्र हरे गोस्वामी महाराज की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी।